हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 EVS चैप्टर 10 दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना था कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो किस किस चीज़ से बनी है ना। अलग अलग मेटल्स के नाम हमने पढ़े थे, आयरन, स्टील एंड गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज। ओके, और ये भी जाना था कि चीज़ों को हम कैसे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट दे कैन पास। ठीक है, कि अगर किसी चीज़ से लाइट पास हो जाती है, किसी चीज़ के आर पार लाइट हो जाती है, हमें उसके दूसरी तरफ दिखता है तो हम उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा लाइट पास होती है और पूरा अच्छी तरीके से हम दूसरे साइड नहीं देख पाते किसी चीज़ के थ्रू, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और वो चीज़ें जिनसे लाइट बिल्कुल पास नहीं होती उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम जो भी आगे की एक्सरसाइजेस हैं उनको समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। लेट अस रिटर्न टू खुशीज़ क्लासरूम। चलिए खुशी की क्लासरूम में फिर से चलते हैं। राइट, चेन गेम। अब एक चेन गेम है, इसमें क्या करना है? इन द टेबल बिलो खुशी हैज़ ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स दैट दे आर मेड ऑफ। अभी खुशी ने क्या किया है? कुछ चीज़ों को ग्रुप किया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग? वो जिस चीज़ से बनी है उसके अकॉर्डिंग। अभी हम नीचे टेबल में देखेंगे। ठीक है, हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ इन द फर्स्ट कॉलम। उसने फर्स्ट कॉलम में चीज़ों के नाम लिखे हैं, ये चीज़ों के नाम हैं। देन ऑफ द टेबल द नेम्स ऑफ द मटेरियल आर इन द सेकेंड कॉलम। और वो चीज़ें किससे बनी हैं वो इस सेकेंड कॉलम में लिखा है। ठीक है, ये चीज़ें किससे बनी हैं इस सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है। देन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल इज़ फॉर यू टू कंप्लीट। और जो थर्ड कॉलम है टेबल का, ये आपके लिए है कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें क्या करना है? हियर राइट द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन दैट आर मेड फ्रॉम दैट मटेरियल। ओके, अब इसमें क्या किया हुआ है? थर्ड कॉलम में हमको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। ठीक है, जिससे वो उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिससे वो जिस मटेरियल से वो बने हैं। जैसे यहाँ पर वुड से क्या बना है? पेंसिल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए खुशी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, खुशी की तरफ से दिया गया है वुड पेंसिल्स। ठीक है, पेंसिल वुड से बनती है। सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू मे बी मेड फ्रॉम मटीरियल्स नॉट इन दिस लिस्ट। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस लिस्ट में नहीं हैं, और लेकिन हमारे घर में वो चीज़ें हैं जो अलग मटेरियल से बनी हैं, जो मटेरियल हमें दिया है उसके अलावा। ओके, जैसे कि क्ले, रबर, इनसे भी चीज़ें बनती हैं। क्ले मतलब मिट्टी से, रबर से भी चीज़ें बनी होती हैं। ओके, दे आर मिसिंग इन खुशीज़ लिस्ट। अब खुशी की लिस्ट में ये चीज़ें नहीं हैं। ओके, यूज़ वन ऑफ दीज टू ऐड एन एडिशनल रो इन द टेबल। तो आपने क्या करना है? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रो दिया हुआ है। ठीक है, इस रो में ये लिखना है आपने। कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो, क्ले या फिर रबर, और उससे क्या क्या चीज़ें बनी हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो खुशी की लिस्ट है, खुशी ने चीज़ों के नाम लिखे हैं टेबल, चेयर, डोर। और ये नेम ऑफ द मटेरियल किससे बना है? वुड से। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल विच आर इन योर क्लासरूम और होम। ये ऑलरेडी एक आपको दिया हुआ है कि वुड से आपके घर पर या क्लासरूम में कोई चीज़ है जो बनी हुई है, तो उसका नाम आपने लिखना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए दिया है पेंसिल, वुड से पेंसिल भी बनती है। तो ऐसे ही आपने और चीज़ों के नाम लिखने हैं जो मेटल से। सेकंड कॉलम क्या है? मेटल का। खुशी ने किन चीज़ों का नाम लिखा है जो मेटल से बनते हैं? डोर, हिंजेस एंड नेल्स। तो आप अपने घर में या फिर क्लासरूम में देखेंगे कि कौन सी चीज़ मेटल से बनी है। तो घर में बहुत हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो स्टील की होती हैं, तो वो आप लिख सकते हो प्लेट। ओके, और टम्बलर, ग्लास, जिससे आप पानी पीते हो, टम्बलर। ओके, देन बैंगल्स, चूड़ियाँ, वो भी मेटल से बनते हैं।
गोल्ड के बैंगल्स हो सकते हैं, सोने की चूड़ी होती है। गोल्ड भी क्या है, एक मेटल है। मेटल के नाम हमने पढ़े थे, बहुत सारे मेटल्स होते हैं आयरन के अलावा भी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इजंट इट। तो उन चीज़ों के नाम आपने लिखने जो इनसे बनी हैं। तो और भी आपको आते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लास। खुशी ने क्या लिखा है, ग्लास से क्या बना है उसका, विंडो पेन्स। ग्लास की जो विंडो हैं उसके पेन्स ग्लास से बने हैं। लाइट बल्ब, और जो लाइट के लिए बल्ब हैं वो भी ग्लास से बने हैं। तो अब आप देखिए और क्या क्या चीज़ें आपके घर में या क्लासरूम में ग्लास से बने हैं। आप लिख सकते हैं बोल, कटोरी जो होती कांच की कटोरी, देन स्पेक्टिकल्स, चश्मे कांच के बने होते हैं, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। देन बॉटल, कांच की बॉटल भी होती है। सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो आपकी मर्ज़ी है आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक। अब खुशी ने लिखा है इलेक्ट्रिक स्विचेस। इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हैं वो प्लास्टिक के हैं। देन प्लास्टिक की और क्या चीज़ होती है, सोचिए, चेयर हो सकती है प्लास्टिक की। देन बकेट होती है प्लास्टिक की, ओके। देन टॉयज़ भी होते हैं बहुत सारे जो बच्चे खेलते हैं, प्लास्टिक टॉयज़ भी आते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें बोला है कि खुशी की लिस्ट में कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम नहीं इंक्लूड हुए हैं जिनसे बहुत सारी और भी चीज़ें बनती हैं। जैसे क्ले से भी बनता है, इज़न्ट इट। क्ले मतलब मिट्टी, रबर से भी बनती हैं चीज़ें। तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे कि अगर हम सोचें रबर, RUBBER, तो रबर से क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं, आपकी इरेज़र है, ओके, रबर से बनी है इरेज़र। देन आपके बॉल होते हैं वो रबर से भी बने होते हैं, ठीक है, रबर की बॉल होती है खेलने के लिए। देन क्ले, मिट्टी से क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं, यू कैन राइट पॉट, मटका। फ्लावर वास भी होता है, फूलों का जो गमला होता है फ्लावर वास, उसको हम क्या बोलते हैं, वास इज इन इंग्लिश वी कॉल इट फ्लावर वास, ठीक है। सुराही, पानी पीने के लिए जो सुराही होती है वो भी मिट्टी की होती है। तो और भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि क्ले से बनी होती हैं। तो इस तरीके से आपने टेबल कंप्लीट करनी है। नाउ कम टू नेक्स्ट, वेयर डू ऑल दिस मटेरियल्स कम फ्रॉम। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैन यू लोकेट देयर सोर्स। क्या आप बता सकते हो इनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल वुड, वुड कहाँ से मिलता है, ट्री से, ठीक है। और मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, ओर, हमने पढ़ा था अभी बुक में, जो ओर होता है जो धरती के अंदर से मिट्टी को खोद के निकाला जाता है, ज़मीन को खोद के निकाला जाता है, उसमें से फिर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ओर में क्या होता है, मेटल, ओके। क्लोथ, जो कपड़ा होता है वो कहाँ से आता है, एक तो कपड़े कॉटन से बनते हैं, और कॉटन क्या है, कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट, यू कैन राइट कॉटन फ्रॉम प्लांट। और वूल से भी बनते हैं कपड़े, ठीक है। ऊन कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से। लाइक दिस यू कैन राइट, ओके। नाउ ग्लास इज़ मोस्टली मेड ऑफ सैंड, डू यू नो। क्या आप जानते हो कि जो ग्लास होता है, कांच होता है, वो किससे बना होता है, सैंड से। सैंड, रेत, ठीक है, रेत से ग्लास बनाया जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। सो नाउ कम टू नेक्स्ट, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बातें कीजिए। क्या बात करनी है आपने, इन देयर चाइल्डहुड वर दीज थिंग्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या बचपन में जब वो छोटे थे, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब छोटे थे, तो जो चीज़ें आज जिस चीज़ों से बनी हुई हैं, ठीक है, क्या यही चीज़ें इस्तेमाल हुई थी उनके बचपन में बनाने के लिए। जैसे कि क्या मटके जो थे वो मिट्टी के ही बनते थे या किसी और चीज़ के भी बनते थे, ठीक है। इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं। आर देयर न्यू मटेरियल्स नाउ दैट दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर। क्या आप उनसे पूछ सकते हो, क्या उन्होंने आप कोई नया मटेरियल देखा है जो अब वो देखते हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तब उनको नहीं पता था उसके बारे में, वो मटेरियल नहीं हुआ करता था। तो ये आपने उनसे पता करना है उन्होंने बचपन में कौन सा मटेरियल नहीं देखा है। देन आर देयर एनी मटेरियल दैट दे सॉ इन देयर चाइल्डहुड दैट आर नॉट इन यूज़ नाउ, व्हाई। अब आपने ये भी पूछना है
कि क्या कोई ऐसा मटेरियल उनके बचपन में था जो तब इस्तेमाल होता था, उससे चीज़ें बनती थी, लेकिन आज वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उनको नहीं दिखाई देती हैं उन चीज़ों की, उस मटेरियल की चीज़ें। और अगर नहीं दिखाई देती हैं तो क्यों नहीं दिखाई देती हैं, ये आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट मटेरियल्स में लुक डिफरेंट। अलग अलग तरह के मटेरियल अलग अलग दिखाई देते हैं। आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वेज, क्या और भी तरीक़ों से वो एक दूसरे से अलग होते हैं? ठीक है, केवल देखने से ही नहीं, और भी चीज़ों से हम कह सकते हैं क्या वो अलग हैं एक दूसरे से। कैसे, अभी देखते हैं। वुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम मटीरियल्स इवन विथ योर आइज़ क्लोज्ड? क्या आप कुछ चीज़ों को अपनी आँखें बंद करके भी पहचान सकते हो? ठीक है, तो जैसे कि इसमें बोला गया है, देखने से तो हमें समझ में आता है मटेरियल डिफरेंट है, लेकिन क्या टच करके आप बता सकते हो ये मटेरियल डिफरेंट है दूसरे मटेरियल से, है ना? कई चीज़ों को हम टच करके भी पता कर सकते हैं कि वो मटेरियल डिफरेंट है किसी दूसरे मटेरियल से। ओके, नाउ हियर देयर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट मटेरियल इज़ योर स्पून मेड ऑफ? आपका चम्मच किस चीज़ से बना होता है? दैट इज़ मेटल, मेटल का बना होता है, स्टील का बना होता है। ओके, यू कैन राइट स्टील ऑल्सो। देन इज़ इट मेड ऑफ मेटल, वुड और सम अदर मटेरियल? अच्छा, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या इज़ इट मेड ऑफ मेटल, वुड और सम अदर मटेरियल? क्या वो मेटल का बना है, वुड का बना है या किसी और मटेरियल का? तो मोस्टली मेटल का होता है। सो टेक इट इज़ मेड ऑफ मेटल। कैन यू गेस? तो हमने गेस कर लिया, मेटल का होता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ दीज वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्क्राइब द स्पून? फ्रेजेस होते हैं बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसमें से कौन से वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्पून को डिस्क्राइब करते हैं, स्पून के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है? तो स्मूथ, यस, स्पून स्मूथ होता है। रफ, नो। डल होता है, नो, शाइन करता है, तो शाइनी। फील्स कोल्ड टू टच, जब हम स्पून को टच करते हैं कोल्ड लगता है, यस, तो थोड़ा ठंडा लगता है। आप टच करके देखना, ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखना, उसको टच करना, आपके घर में जो भी स्टील का स्पून है आपको वो थोड़ा ठंडा लगेगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 5। नॉक ऑन इट एंड इट विल स्पीक टू यू। ऑर्केस्ट्रा, इस पर नॉक करो। नॉक मीन्स अपने फिंगर से या किसी चीज़ से ठक ठक बजाना है। ठीक है, नॉक करना है, जैसे आप दरवाजे में नॉक करते हो वैसे ही इन चीज़ों पर नॉक करो और ये आपसे बात करेंगे। अब ये है ऑर्केस्ट्रा। व्हाट इज़ ऑर्केस्ट्रा? हाउ यू विल प्रोनाउंस इट? ऑर्केस्ट्रा। ओके, ऑर्केस्ट्रा मीन्स म्यूज़िक बैंड, जो कुछ लोगों का या संगीतकारों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जो अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? ऑर्केस्ट्रा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ मेटल स्पून। एक तो मेटल का स्पून लेना है एंड एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और कोई 5 चीज़ें लेनी हैं जो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी हैं, जैसे कि वुड, लकड़ी है, लकड़ी का बना हुआ कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, मेटल की बनी हुई कोई चीज़ ले सकते हो, प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी चीज़, क्लॉथ, कपड़ा ले सकते हो, एंड ग्लास। ओके, ये सब चीज़ें आपने ले ली, ग्लास की बनी हुई चीज़ें। देन जेंटली टैप द स्पून ऑन द ईच ऑफ देम। और जेंटली मतलब बड़े प्यार से, आराम से हर एक चीज़ पर स्पून से टैप करना है। देखो जैसे बच्चा कर रहा है, आप अपने घर में भी कई बच्चे ये गेम खेलते हैं, करते हैं। धीरे धीरे उस जो भी स्पून आपके पास है उससे उन सारी चीज़ों को बजाना है धीरे धीरे। ठीक है, टैप करना है। लिसन टू द साउंड, उस साउंड को सुनना है। दैट ईच ऑफ देम मेक्स, हर एक जो चीज़ है वो जो आवाज़ उनसे आ रही है उसको आपने सुनना है। जब आप टैप करते हो उसमें से साउंड निकलेगी, तो उस साउंड को आपने ध्यान से सुनना है। मेक योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब ऑल दीज डिफरेंट साउंड्स, तो आप अपने आप भी इन वर्ड्स को बोल सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कौन सी साउंड निकल रही है। जैसे कि इसमें दिखाया है, ट्राई टू कैप्चर दो साउंड्स इन वर्ड्स, उन साउंड्स को वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है। लाइक टिंग टिंग, डम डम, डब डब। ओके, तो जिस तरीके का भी साउंड आ रहा है उसको आपने बोलने की कोशिश करना है। नाउ कंपोज योर ओन बीट्स,
अब चलो आपने अपनी खुद की बीट्स बनानी है, जो भी साउंड आ रहा है उनसे बीट्स बनानी है आपने। टिंग टिंग ठक ठक, टिंग ठक टिंग ठक। ओके, इस तरीके से आपने म्यूज़िक बनाना है। तो बन गए आप भी ऑर्केस्ट्रा के मेंबर, इज़न्ट इट? आपको भी बजाना आ गया। डज इट बेंड? क्या ये मुड़ता है? अब देखो किसके बारे में बात की है। खुशीज़ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। खुशी की जो टेबल है वो लकड़ी की बनी है। व्हाट एल्स इज़ यूज टू मेक टेबल्स? टेबल्स बनाने के लिए और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लकड़ी के अलावा? कैन वी यूज़ फैब्रिक और रबर टू मेक अ टेबल? कि आपसे पूछा है क्या हम टेबल बनाने के लिए फैब्रिक मतलब कपड़ा या फिर रबर इस्तेमाल कर सकते हैं? वाई और वाई नॉट? आप बताइए बच्चों, सोचो, क्या टेबल बनाने के लिए हम कपड़ा और रबर इस्तेमाल कर सकते हैं? रबर की टेबल या फिर कपड़े की टेबल बनाएंगे तो क्या होगा? वो ईज़िली बेंट हो जाएगा, है ना। जो फैब्रिक होता है कपड़ा और जो रबर होता है वो फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम उस पर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी रखेंगे टेबल पर वो तो मुड़ जाएगा। इसलिए हम फैब्रिक और रबर को टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज द फैब्रिक एंड रबर आर how they are flexible, they can bend. Wood is hard and rigid while fabric is soft and flexible. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़ी बहुत हार्ड होती है, उसको आप मोड़ नहीं सकते हो, सख्त होती है, ठीक है। जबकि जो फैब्रिक होता है कपड़ा वो सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल मीन्स जो मुड़ सकता है आसानी से, वो फ्लेक्सिबल होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक इट मोर सुटेबल टू मेक क्लोथ्स एंड कर्टेंस। और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो फैब्रिक है उससे हम क्या बना सकते हैं? क्लोथ्स बना सकते हैं, कर्टेंस बना सकते हैं, पर्दे बना सकते हैं, लेकिन टेबल नहीं बना सकते, ठीक है। इमेजिन इफ़ क्लोथ्स वर मेड ऑफ वुड। ज़रा सोचो अगर कपड़े लकड़ी के बने होते तो क्या होता? तो हम तो उनको पहन ही नहीं पाते और वो बहुत हमें चुभते हैं ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक क्लोथ्स विद वुड, इज़न्ट इट? चलिए ऊपर जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख देते हैं। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। वी कैन नॉट यूज़ फैब्रिक और रबर टू मेक टेबल बिकॉज दीज मटीरियल्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। इफ़ वी यूज़ दीज मटीरियल्स आवर टेबल विल बेंड, ठीक है। हम फैब्रिक और रबर को टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और लचीले होते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे टेबल बनाने के लिए तो हमारा जो टेबल है वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ओके, नाउ ऑड पेयर्स। ऑड मीन्स जो अलग हैं एक दूसरे से। लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स एंड पेयर देम विथ अ मटीरियल दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट। एक्सप्लेन वाई दीज मटीरियल्स विल नॉट वर्क टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स। वन एग्जाम्पल इज़ डन फॉर यू। तो बच्चों यहाँ बोला है कि आपने कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं और उनको पेयर करना है, ऐसे मटेरियल का नाम लिखना है जिससे वो चीज़ नहीं बनाई जा सकती है और उसका कारण भी लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किस चीज़ से नहीं बन सकता? पेपर से, है ना। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर हम पेपर से अम्ब्रेला बनाएंगे तो जब बारिश होगी वो भीग जाएगा और फट जाएगा। तो आपने ऐसे ही चीज़ों के पेयर बनाने हैं, चीज़ों के नाम लिखने हैं और किस चीज़ से वो नहीं बनाया जा सकता और क्यों नहीं बनाया जा सकता वो लिखना है, ठीक है। देखो इसमें रीज़न लिखा हुआ है। पेपर विल टियर। टियर मतलब फटना। पेपर फट जाएगा इफ़ इट गेट्स वेट इन द रेन। अगर वह बारिश में गीला हो जाएगा तो फट जाएगा। वेट मीन्स गीला होना। तो ऐसे ही आपने कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। सोचो अब क्या कह सकते हो? वी कैन राइट हियर टम्बलर। टम्बलर मीन्स ग्लास जिसमें आप पानी पीते हो, वो भी हम पेपर का नहीं बना सकते, इज़न्ट इट? क्यों? अगर कागज़ का ग्लास होगा तो क्या होगा? वो भी फट जाएगा जब हम उसके अंदर पानी डालेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट विल टियर इफ़ वी pour water inside it. If we pour water
इनसाइड इट। अगर हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो फट जाएगा। तो और ऐसी चीज़ों के नाम बताइए। फुटबॉल, यू कैन राइट फुट बॉल। हम फुटबॉल किस चीज़ से नहीं बना सकते? आयरन, लोहा, लोहे की फुटबॉल नहीं बन सकती। क्यों? एक तो वो बहुत भारी हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, वो बाउंस ही नहीं करेगा। बॉल को तो बाउंस होने की ज़रूरत होती है, तभी हम खेल पाएंगे, है ना। सो यू कैन राइट हियर बिकॉज इट विल बी वेरी हैवी। वो बहुत भारी होगा। हैवी एंड हार्ड भी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसे तो खेल ही नहीं पाएंगे, चोट लग जाएगी। इट विल बी वेरी हैवी एंड हार्ड एंड विल नॉट बाउंस। वो बाउंस भी नहीं करेगा। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं? इरेज़र। आप इरेज़र यूज़ करते हो किस लिए? कुछ भी रब करने के लिए। जो पेंसिल से लिखा होता है उसे रब करने के लिए। अगर सपोज़ करो आपकी इरेज़र स्टील की बनी हो तो क्या वो इरेज़ कर पाएगी? नो, इट विल नॉट रब। इट विल नॉट रब, ठीक है। वो रब ही नहीं कर पाएगी जो भी आपने लिखा होगा। तो ये ऑड पेयर्स हैं। ऑड मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप और भी पेयर्स बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, डस इट फ्लो? क्या यह फ्लो करेगा? फ्लो मीन्स बहना। इन हर odd pairs, खुशी playfully wrote, walls can't be made of water। तो जो हम ऑड पेयर्स बना रहे थे वैसे ही ऑड पेयर्स में खुशी ने क्या लिखा? वॉल्स लिखा। और वो किस चीज़ से नहीं बन सकता? वाटर से, ठीक है। मजाक मजाक में खुशी ने लिखा, मस्ती मस्ती में। अब वी डोंट मेक वॉल्स ऑफ वाटर बिकॉज दे विल फॉल। अब आपको बताया है कि हम जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनको हम पानी से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर पानी की दीवार होगी वो तो गिर जाएगी। फॉल मतलब गिरना। What else could happen to water walls? और इसके अलावा पानी की दीवारों को और क्या हो सकता है गिरने के अलावा? They can flow, ठीक है। They can flow, वो क्या हो जाएंगी? बह जाएंगी। पानी बहता है तो दीवारें भी बह जाएंगी। We need solid things such as stones, bricks और wood to make walls। तो हमें वॉल्स बनाने के लिए, दीवारें बनाने के लिए सॉलिड चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टोन्स पत्थर, ब्रिक्स ईंटें, वुड लकड़ी। ये चीज़ें, इनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड हैं, ठीक है। ठोस होती हैं ये बहुत, और इनसे हम अगर दीवार बनाएंगे तो गिरेगी भी नहीं और बहेगी भी नहीं, ठीक है। Things that do not change their shape are called solid। तो जो चीज़ें अपना शेप नहीं बदलती हैं, अपना आकार नहीं बदलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड, ठीक है। अगर कोई चीज़ आकार बदल देगी तो उसको हम सॉलिड नहीं बोलेंगे। तो पानी क्या है? अपना आकार बदल लेती है। अगर आप पानी को ग्लास में डालोगे तो ग्लास का जैसा शेप ले लेती है। अगर आप उसे बॉटल में डालो तो बॉटल के जैसा शेप ले लेगी, है ना। जहाँ जिस बर्तन में भी आप डालोगे वैसा ही शेप पानी का हो जाएगा। तो वो क्या है? सॉलिड नहीं है, क्योंकि वो तो अपना शेप बदल रही है। और जो शेप नहीं बदलते हैं, डू नॉट चेंज देयर शेप, उनको हम सॉलिड कहते हैं। और सॉलिड चीज़ों की ही हम दीवार बना सकते हैं, ठीक है। वाटर डज नॉट कीप इट शेप। वाटर अपना आकार नहीं रख पाती, जैसे अभी बताया था। वाटर अपना जो आकार चेंज करती रहती है, शेप करती जो है वो बदलती रहती है। इट फ्लोज, ये बहती है। पानी को अगर आप नीचे गिरा दो ज़मीन पर वो बह जाता है ना। एयर फ्लोज टू, और जो हवा है वो भी बहती है, बट इन अ डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से। पानी अगर बहता है तो कहाँ बहता है? ज़मीन पर, ठीक है। लेकिन जो हवा है वो कहाँ बहती है? ऊपर, नॉट ऑन द फ्लोर। ज़मीन पे नहीं बहती हवा, हवा ऊपर ही ऊपर एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है। वो भी हल्की हल्की बहती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, ज़मीन पर बेस जो ज़मीन होता है उसको टच करते हुए नहीं बहती हवा।
पानी जो है ज़मीन को टच करते हुए बहता है। इफ़ यू पोर वाटर इनटू अ कप इट स्टेज देयर। अगर आप एक कप में पानी को डालोगे तो पानी उसी के अंदर रहता है। वाटर इज़ अ लिक्विड। पानी लिक्विड है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है पानी क्या है, लिक्विड। एयर डज नॉट स्टे इन अ कप, इट जस्ट फ्लोट्स इन एंड आउट। लेकिन जो हवा है वो पानी के अंदर नहीं रह सकती, कप के अंदर नहीं रह सकती पानी की तरह। वो क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है इन एंड आउट। हवा कप के अंदर भी होगी, कभी कभी कप से बाहर हो जाएगी, तो इस तरीके से वो तैरती है। दैट इज़ बिकॉज एयर इज़ अ गैस। हवा क्या है, गैस है, इसलिए वो किसी एक चीज़ के अंदर हम उसको बंद करके नहीं रख सकते, ठीक है। वो बाहर इधर उधर घूमती रहती है हवा। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, उनमें डिफरेंस करते हैं। कैसे, सॉलिड्स, कुछ चीज़ें सॉलिड्स होती हैं, कुछ लिक्विड्स होती हैं और कुछ गैस होती हैं। जो भी आसपास हमारी चीज़ें हैं हम उनको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड, आपकी जो बुक है, नोटबुक है, उनका अपना एक शेप है, वो अपना शेप चेंज नहीं करती, तो वो क्या है, सॉलिड, ठीक है। लिक्विड, पानी क्या है, लिक्विड है, ये बह जाता है ज़मीन पर और अपना शेप भी चेंज करता रहता है, जिस भी कंटेनर में डालो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। देन गैस, हवा। हवा क्या है, चीज़ों को उड़ाती है। देखो इस बैलून के अंदर हवा है, ओके, वो एक जगह नहीं रह सकती। अगर इस बैलून को ओपन कर दोगे, यहाँ पर थ्रेड है, थ्रेड को ओपन कर दोगे तो हवा बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो गैस उड़ती रहती है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, लेट्स ग्रुप देम अनदर वे। चलो अब इनको अलग तरीके से ग्रुप करें। Here are the names of some objects। यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं बच्चों, जैसे कि इंक, स्टोन, पत्थर, स्मोक, धुआं, आइस, बर्फ, स्टीम, ठीक है, भाप, अ स्पून, चम्मच, हनी, शहद, अ बॉटल, ए बैग, वाटर, पानी। अब आपने करना क्या है, इफ़ इट इज़ अ सॉलिड राइट इट्स नेम ऑन द ट्रे। अगर ये सॉलिड चीज़ है, कोई जो भी सॉलिड चीज़ें हैं इनमें से उनको आपने इस ट्रे के अंदर लिखना है उनका नाम। देन इफ़ इट इज़ अ लिक्विड, अगर वो लिक्विड है तो आपने कहाँ लिखना है उसका नाम, बॉटल के अंदर। और अगर गैस है तो उसका नाम आपने लिखना है बलून के अंदर। ओके, चलिए अभी देखते हैं इसमें से कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या चीज़ दी है, सम ऑब्जेक्ट्स का इंक। इंक क्या कैसी होती है, पानी की तरह दिखती है ना, लिक्विड होती है। तो आप किस में लिखोगे उसे, इस बॉटल के अंदर, ओके, इंक। देन व्हाट इज नेक्स्ट, स्टोन, पत्थर, ए स्टोन, सॉलिड, अपना शेप चेंज नहीं करता स्टोन। देन व्हाट इज नेक्स्ट, स्मोक, धुआं, धुआं क्या होता है, उड़ता है आसमान में, तो हम इसे बलून के अंदर लिखेंगे। देन आइस, बर्फ, बर्फ कैसा होता है, सॉलिड होता है। वैसे अगर वो पिघल जाए तो वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, लेकिन अगर आइस है तो वो कैसा होगा, सॉलिड, ठीक है। स्टीम, भाप कैसी होती है, धुएं की जैसी, तो हम स्टीम को कहाँ लिखेंगे, बलून के अंदर। स्टीम कब निकलती है, आपने देखा होगा, अगर घर में कभी आपने मम्मी को पानी उबालते हुए देखा हो, थोड़ी देर में जो पानी उबलने लगता है उसके ऊपर से भाप आने लगती है ना, धुएं की जैसे, उसको हम बोलते हैं स्टीम, ओके। स्पून, चम्मच कैसा होगा, सॉलिड, अ स्पून। नेक्स्ट, हनी, शहद, हनी फैलता है, ठीक है, पानी की तरह, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, बॉटल के अंदर, ये लिक्विड है। जिस भी बर्तन में आप हनी को डालोगे हनी का शेप वैसे ही हो जाएगा। अ बॉटल, प्लास्टिक की कोई बॉटल हो, कांच की कोई बॉटल हो, वो भी सॉलिड है, ठीक है, बॉटल। देन नेक्स्ट इज बैग, बैग सॉलिड है, अ बैग। देन वाटर, पानी कैसा होगा, लिक्विड, ओके, वाटर। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। और नीचे क्या है, राइट इट्स नेम, ठीक है, ये हो गया।
Add some of your own objects in the tray, bottle and balloon. बच्चों आपको बोला है कि आप भी कुछ नाम ऐड कर सकते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस हो अपने मन से. जैसे कि हम लिख सकते हैं अ पेंसिल. पेंसिल भी कैसी होती है? सॉलिड. एंड जूस आप पीते हो, ऑरेंज जूस, ठीक है, कैसा होगा? लिक्विड. देन हियर यू कैन राइट स्टीम में परफ्यूम स्प्रे करते हैं, परफ्यूम, ये कैसा होगा? गैस. ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे. सम ऑब्जेक्ट्स कुड बी कंफ्यूजिंग सच एज सैंड और अ स्पॉन्ज और क्ले. आइडेंटिफाई मोर सच ऑब्जेक्ट्स एंड राइट नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 ऑफ देम. अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कंफ्यूजिंग होती हैं. कैसे? जैसे कि सैंड, रेत है. रेत का एक एक कण तो आपको सॉलिड लगेगा, लेकिन हम रेत को अगर किसी बर्तन में डालेंगे तो वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है ना, अपना कोई शेप नहीं होता है. लेकिन अगर आप उसको टच करो तो बहुत हार्ड होता है. ठीक है, पानी की तरफ फैलता भी नहीं है. तो हमें ये कंफ्यूजिंग होता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है. ऐसे ही स्पॉन्ज प्रेस करते हैं तो दब जाता है और छोड़ दो तो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो पानी की तरह फैलता नहीं है. ये भी कंफ्यूजिंग है. क्ले, मिट्टी को जो हम दबाते हैं, क्ले जैसे, अब मिट्टी जैसे कि बर्तन बनते हैं, ठीक है, और गीली मिट्टी जो होती है वो क्या है? सॉलिड लगती है हमें, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है. हम उसका शेप बार बार बदल सकते हैं. तो ये भी कंफ्यूजिंग है कि सॉलिड है कि लिक्विड है. तो ऐसे ही आपने 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं कम से कम जो कंफ्यूजिंग होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस के रूप में. ओके, तो बच्चों ऐसी 3 चीज़ें जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, सॉलिड है कि लिक्विड है, तो आप लिख सकते हो. एक स्लाइम, ठीक है, एक तो क्या होता है? स्लाइम. देन सिलिका जेल एंड कॉटन कैंडी. ओके, एंड पमिस स्टोन भी होता है, वो भी आप लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट हियर स्लाइम. ओके, देन सिलिका जेल एंड कॉटन कैंडी आपने खाया होगा, है ना. आप उसको प्रेस करते हो तो प्रेस भी हो जाता है. सो यू कैन राइट लाइक दिस, कॉटन कैंडी. ओके, सो स्लाइम, सिलिका जेल, कॉटन कैंडी एक्सेट्रा. और भी चीज़ें आपको पता है तो उनके भी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे. आगे दिया है materials like rubber, fiber and wax could be naturally produced by plants and animals, but similar materials are also made artificially. तो बच्चों कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रबर, फाइबर, ठीक है, धागे, वैक्स, मोम जो होता है वो नेचुरली हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से मिलता है. लेकिन ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस होने लगी हैं फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, bees produce wax for their honeycomb, but very similar wax can be made from petroleum. इसमें ये बताया है कि जो वैक्स होता है जिसकी कैंडल्स बनी होती हैं, ठीक है, आप वैक्स कलर्स यूज़ करते हो, तो ये किससे बनी होती हैं? जो कि बीज हनीकॉम्ब बनाने के लिए बनाती हैं वैक्स, उससे बनती है. लेकिन इसी तरीके का वैक्स केमिकल्स को यूज़ करके किससे बनता है? पेट्रोलियम से. ठीक है, पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड फाउंड डीप अंडरग्राउंड. पेट्रोलियम एक लिक्विड होता है जो धरती के अंदर पाया जाता है. पेट्रोल, रॉकेल, डीजल एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम. और उस पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है? पेट्रोल, रॉकेल, डीजल. ठीक है, पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स such as petrol, plastic, rubber और पैराफिन वैक्स क्रिएट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब बच्चों जो पेट्रोलियम से चीज़ें बनती हैं जैसे कि पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर और पैराफिन वैक्स, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब एक नया वर्ड है आपके लिए, इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देखो, जो भी वेस्ट घर पे होता है, जैसे कि मम्मा सब्जी काटती हैं उसके छिलके,
फ्रूट्स आप खाते हो उनके छिलके, उनको हम बोलते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब अगर हम उनको मिट्टी में फेंक दें तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ के गल के मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो उनको खा के छोटा छोटा पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो ये चीज़ें पेट्रोलियम से बनी हैं, पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर, पैराफिन वैक्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। मतलब ये मिट्टी के साथ मिलती नहीं हैं, जैसे कि पॉलीथीन, ठीक है, ये मिट्टी में नहीं मिलती हैं, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, अगर ये मिट्टी में मिल जाती हैं तो वहीं पड़ी रहती हैं, ये डिकम्पोज नहीं होती हैं। इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। ये एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बन जाता है, ठीक है, एक कचरा बन जाता है जो हमारी धरती को ख़राब करता है, ठीक है, पोल्यूशन करता है। दिस कॉन्सेप्ट इज जस्ट टच्ड अपॉन इन क्लास 3 एंड डिटेल्स आर लेफ्ट टू लेटर क्लासेस। अच्छा ठीक है, तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझिएगा कि जो भी चीज़ें पेट्रोलियम से बनी होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, वो फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकती, मिट्टी के साथ गल नहीं सकती, ठीक है। तो उससे धरती में क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है। नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है, प्राकृतिक, ठीक है, और आर्टिफिशियल जो कि हमें प्रकृति से नहीं मिला है, जो इंसान ने बनाया है। खुशी ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ मैंगो ग्रोइंग ऑन इट एंड अ बर्ड सिटिंग ऑन इट। तो खुशी ने एक पिक्चर बनाई है जिसमें उसने एक आम का पेड़ बनाया है और पेड़ पर क्या बनाए हैं, मैंगो लगे हुए हैं और एक बर्ड, चिड़िया उस पेड़ पर बैठी हुई है। ये देखिए यहाँ पर, द ट्री, मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस बट अकर नेचुरली इन नेचर। तो बच्चों जो भी ये चीज़ें हैं, पेड़ पौधे या फिर जो आम है, जो बर्ड है, जो खुशी ने पिक्चर में बनाए हैं, वो एक्चुअली इंसान नहीं बनाता है, वो नेचर ने, प्रकृति ने बनाया हुआ है असली में, है ना। खुशी ने तो पिक्चर में बनाया है, लेकिन असली में इस दुनिया में जो भी पेड़ हैं, फ्रूट्स हैं, फिर बर्ड्स हैं, वो किसने, कहाँ से आए हैं, वो नेचर ने दिए हमें, वो नेचुरली अपने आप बने हैं, प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल। तो वो चीज़ें जो अपने आप बनी हैं इस दुनिया में, हम उनको बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में बी अलाइव। नेचुरल थिंग्स अलाइव भी हो सकती हैं, ज़िंदा भी हो सकती हैं, मतलब जिनमें जान होती है वो भी होती हैं, और बिना जान वाली भी कई चीज़ें हैं जो नेचर ने बनाई हैं। चलो देखते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले नेचुरल थिंग्स जो अलाइव हैं, जो जिसमें जीवन है, जो जीवित हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। इंसान भी एनिमल्स के अंदर ही आ जाता है। तो हम सब अलाइव हैं, ओके, हमारे अंदर जान है जो हमें प्रकृति ने बनाया है। और नॉट अलाइव नहीं, जिसमें जान होती है, वो कौन से हैं, रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें, वाटर, पानी एंड एयर और हवा। ये नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। बड़े बड़े पत्थरों को, रॉक्स को, पानी को, हवा को इंसान ने नहीं बनाया है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, नेचुरल थिंग्स, लेकिन इनमें जान नहीं है, रॉक्स में, वाटर में और एयर में, ठीक है। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, लाइक क्लोथ्स, शूज़, टेबल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बताया है जो चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, मेड बाय पीपल, मतलब जो इंसानों ने बनाई है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप। आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। तो आप यहाँ अपने मन से जो भी चीज़ें आपको पता है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, जैसे ग्रास, ओशियंस, माउंटेन्स, फ्लावर्स, रिवर्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें नेचुरल हैं जो अपने आप बनी हैं। और आर्टिफिशियल कौन सी हैं, हाउस, चेयर, बुक, फैन, बल्ब एक्सेट्रा, ये इंसानों ने बनाया है, ओके। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फर्दर एक्सप्लोर हाउ थिंग्स आर मेड।
अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चीज़ें बनती कैसे हैं। नाउ दिस इज़ हैव यू सीन ट्रीज अराउंड यू दैट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एट स्पेशल टाइम्स ऑफ द ईयर। तो आपसे पूछा गया बच्चों, क्या आपने अपने चारों तरफ पेड़ पौधे देखे हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं या फ्रूट्स आते हैं साल के कुछ स्पेशल टाइम में? पूरे समय नहीं रहते, लेकिन कुछ स्पेशल टाइम होता है, मंथ्स होते हैं जिनमें उन पेड़ों पर फूल लगते हैं या फिर फल लगते हैं। इफ़ यू हैव ever eaten a ripe mango or seen mangoes in the market or watched a mango tree through the year, try to guess. अगर आपने कभी पका हुआ आम खाया है या मार्केट में आम देखे हैं, ठीक है, या पेड़ पर कभी आम देखे हैं आपने, तो गेस कीजिए। एक क्वेश्चन है, एट वॉट टाइम ऑफ द ईयर, साल के किस समय, डिड खुशी ड्रॉ हर पिक्चर, खुशी ने अपनी ये पिक्चर ड्रॉ की होगी। कुड इट बी अराउंड जनवरी और अराउंड जून, ये जनवरी के पास का चित्र होगा या फिर जून के आसपास उसने बनाया होगा। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पिक्चर में खुशी ने क्या बनाया है, मैंगो ट्री, और मैंगो ट्री के ऊपर मैंगोज़ लगे हुए हैं। तो आप, अगर आपको पता होगा, आपने मैंगो खाए होंगे, तो आप बता सकते हो मैंगोज़ किस समय में आते हैं, साल के किस समय में हमें बहुत सारे मैंगोज़ खाने को मिलते हैं, समर्स में, इज़न्ट इट, स्पेशली एट द टाइम ऑफ जून। ठीक है, तो जून के महीने में आम बहुत मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इन द मंथ ऑफ जून। खुशी हैज़ मेड दिस पिक्चर इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि जून में बहुत सारे आम खाने को मिलते हैं, उस समय गर्मियाँ शुरू हो चुकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट, थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं, वो अलग अलग तरह की मटेरियल से बनी है। ठीक है, मटेरियल्स जैसे आपको बताया था, वुड है, ग्लास है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सब मटेरियल्स हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मटेरियल्स वी कॉमनली सी अराउंड अस। तो यहाँ 3 तरह के मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जो ज़्यादातर हमें आसपास दिखाई देते हैं, जिनकी बनी हुई चीज़ें हमें अपने आसपास दिखती हैं। तो बच्चों क्या क्या दिखता है, तो लकड़ी का सामान बहुत दिखता है, तो यू कैन राइट हियर वुड, ठीक है, देन प्लास्टिक, और किस चीज़ का सामान आपको ज़्यादा दिखाई देता है, एंड ग्लास। ग्लास की भी बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं। यू कैन राइट दीज 3 नेम्स, वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास। दीज आर द 3 मटेरियल्स वी कॉमनली सी अराउंड अस। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस। सपोज यू फाइंड अ शाइनिंग स्पून। सपोज आपको एक चमकता हुआ चम्मच मिला। You don't know if it is made of metal or whether it is made of some other material and then painted with shiny paint. आपको नहीं पता कि वो मेटल से बना हुआ है। मेटल्स मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं, आयरन, ओके, स्टील, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, वो सब मेटल्स हैं। तो आपको नहीं पता वो मेटल से बना है या फिर किसी और चीज़ से बना है, और उसके ऊपर पेंट किया हुआ है, तो आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, उसके ऊपर शाइनी पेंट किया हुआ, चमकीला पेंट किया हुआ, चमक रहा है वो। हाउ वुड यू फाइंड आउट। अब आपको कैसे पता लगाएंगे कि वो मेटल का बना है कि नहीं बना है। एक तो बच्चों जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो यूजुअली कैसी होती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, और थोड़ी सी हैवी होती हैं, उनमें वेट होता है, वजन होता है, कंपेयर टू प्लास्टिक और वुड स्पून, है ना। अगर प्लास्टिक और वुड का स्पून लो और साथ में एक मेटल का स्पून होगा, तो मेटल के स्पून में ज़्यादा वजन होगा उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक तो हम उसका वेट चेक करके बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि वो मेटल का है, और नहीं तो एक और टेस्ट हम कर सकते हैं उसके साउंड से। ठीक है, हम उसको टैप करके देख सकते हैं। अगर हम उसको टैप करेंगे किसी और चीज़ पर तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, और जो प्लास्टिक या फिर और अगर किसी और चीज़ का बना है, वुड का बना है, तो उनका साउंड डल होगा। लेकिन अगर मेटल का स्पून है, उसको हम टैप करेंगे तो उसकी साउंड क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वो जो स्पून है वो मेटल का है या किसी और चीज़ का है, या मेटल का नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख के देखते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। वी कैन चेक इट बाय इट्स वेट। हम इसके वजन से
पता कर सकते हैं क्योंकि थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स आर लिटिल हैवी देन दी प्लास्टिक और वुड। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ जो कि मेटल से बनी है वो थोड़ी भारी होती है प्लास्टिक और वुड की चीज़ों के कंपैरिजन में। और आप कैसे पता कर सकते हो? वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट बाय इट्स साउंड, उसकी आवाज़ से। द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स मेक क्लियर साउंड। जो चीज़ें मेटल से बनी होती हैं अगर हम उनको टैप करते हैं उनकी आवाज़ जो है वो क्लियर आती है। ठीक है, क्लियर साउंड ऑन टैपिंग, टैप करने पर। वाइल प्लास्टिक, वुडन और एनी अदर मटेरियल मेक अ डल साउंड ऑन टैपिंग। जबकि प्लास्टिक से या फिर वुड से बनी हुई चीज़ें थोड़ी सी उनकी जो साउंड है टैप करने पर वो डल होती है, इतनी क्लियर नहीं होती है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जो स्पून आपको मिला है वो मेटल का है या किसी और चीज़ का है, ये मेटल का नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ। क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ 3 नेचुरल एंड 3 आर्टिफिशियल थिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर 3 नेचुरल थिंग ड्रॉ करनी है आपने और 3 आर्टिफिशियल नेचुरल थिंग, जैसे कि कोई भी फ्रूट हो सकता है, ट्री हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकती है। जो भी आपको नेचुरल थिंग्स अभी हमने पढ़े थे जो प्रकृति ने अपने आप बनाए हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। तो कोई भी 3 पिक्चर्स आप यहाँ ड्रॉ करोगे नेचुरल की और 3 आर्टिफिशियल्स की। ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ जैसे टेबल, बुक, चेयर, फैन, तो उन 3 उनकी पिक्चर्स आपने ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट इज डू इट। मैच द पेयर्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। यहाँ लिखा है अ लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, अ प्लेट, अ ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। तो ट्रांसपेरेंट क्या होगा? ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। चश्मे में जो ग्लास यूज़ किया जाता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट क्या है? अ लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर। लैम्प का शेड जो कि पेपर से बना होता है तो वो ट्रांसलूसेंट है क्योंकि उससे पूरी लाइट पास नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी होती है। ओपेक, जिससे लाइट एकदम पास नहीं होती, आर पार नहीं हो पाती जिसके, वो है प्लेट। ओके, तो इस तरीके से हम मैचिंग को कंप्लीट करेंगे। तो किड्स, ये था हमारा चैप्टर 10 ईवीएस का। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अच्छी तरह समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।